फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने जो है वो फ़तह के झंडे गाड़े। 2025 जो था, जहाँ वो मिलिट्री माइट का साल था और एक अस्करी बर्तरी हमें हासिल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मईशत की बहाली का भी साल था। डिफ़ॉल्ट के दहाने से जो ये मुल्क अब एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर आया है, या हमारी स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का, ताजरों का एतमाद है। तहरीक इंसाफ कलदम टीटीपी का सियासी विंग है, इन पर कोई हमला नहीं होगा। ये लोग दहशत गर्दों की सहूलतकारी करते हैं। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई दौर में मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान एक शख्स की वजह से तन्हाई का शिकार हुआ। एक शख्स ने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया। मुल्क दिवालिया होने के करीब था। हमने मईशत को संभाला, हुकूमती पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। दीगर मुल्कों की पाकिस्तान में तजारत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी रिकॉर्ड तोड़ ज़र मुबादला भेज रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र में सालाना 16.5% इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 59 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। माली साल 26 की पहली छमाही में तरसीलात ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह के दौरान दिसंबर 2025 में सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 61 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर, अमेरिका से 30 करोड़ 17 लाख डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्तिलाहात और आलमी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। सरमायाकारी के इजाफे के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जवाहरात और कीमती पत्थरों के ज़खायर शोबे के इस्लाहात, बरामदात में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी के निफाज पर गौर किया गया। ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान में बरामदात के जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिसका मुहतात तखमीना 450 अरब डॉलर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरजीही बुनियादों पर जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जुग़राफिये और मालियत का तयन किया जाए। पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की माह रमज़ान के लिए सूदबंद पैकेज के लिए सिफारिशात के तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मुजव्वज़ा रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब अफराद की माली मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गरीब अवाम में रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए ही की जाए। इमदादी रकूम की डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराहमी कैशलेस मीशत के हसूल के लिए भी संग-ए-मिल साबित होगी। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी। ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़िज़ा कायम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सजवानी बिज़नेस ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हालिया रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबों में सरमायाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम। बोले, मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी जिद्दत और आलमी रवाबित और पाकिस्तान की अफरादी सलाहियत और क़ुव्वत मुआशी तरक्की के लिए नहायत मुफीद शराकत दारी है। सजवानी ग्रुप का पाकिस्तान में सरमायाकारी के अज़्म का यादा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। मीना आफरीदी और शफी जान भी वज़ीर आला के हमरा दौरे के दौरान सोहेल आफरीदी मुलाकातें करेंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। सोहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI का पैगाम लेकर कराची आया। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़्तिदार पर मुकम्मल यकीन रखती है। सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की खुशामदीद कहेंगे। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि सोहेल आफरीदी को सूबे में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी होगी। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। जलसे के लिए ग्राउंड दरकार होगा तो वो भी फराहम करेंगे। बानी PTI का तालिबान के हक़ में बयान या किसी से पोशीदा नहीं। पीपल्स पार्टी को PTI के इस रवैये पर शदीद इख्तिलाफ है। कराची एयरपोर्ट के बाहर PTI कारकुन लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई, दीगर कारकुनों ने बीच बचाव कराया। PTI कारकुन वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए जमा थे। पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जारहाना रवैये से खित्ते की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं और गलतफहमी पर मबनी कोई भी फैसला इलाकाई अमन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पंजाब भर के अस्पताल खाली ना अहल काम चोरी के ऊपर हर मरीज़ को अब इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात मंगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। डॉक्टरों नर्सों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर सख्ती से पाबंदी लगाई दी है। सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉयज़, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का भी फैसला सामने आया है। अद्वियात का ना मिलना काबिल फ़हम है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से ये एतराज़ सामने आया है। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराज़गी सामने आया। नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया और नाक़िस काम और अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नज़र आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास, तरक्याती कारकर्दगी जारी मनसूबों और इदारा जाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म, सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। बोले बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खिदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। आवाम को मयारी इलाज मौलजी की सहूलत की फराहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। हमारी तमाम तर तवज्जो हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाना है। आम पाकिस्तानी को बीमारियों से महफूज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलर्स और पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास, FI इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इक़दाम का जायज़ा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी को बदनामी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग मज़ीद मौसर बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आगा को ओहदे से हटा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोमिन आगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के सीनियर अफसर हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का पारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
दस्तूर स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, कलात -8, गोब्स -7, हुंजा और कलाम में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 5, लाहौर 7 और कराची में 8 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। मोटरवे कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। भारत को सस्ता तेल महंगा पड़ गया। 500% अमरीकी टैरिफ का खतरा। मोदी की रूस से कुर्बत सिफारती शिकस्त में तब्दील। अमरीका ने 500% तक टैरिफ बढ़ाने का शिकंजा तैयार कर लिया। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक गुज़िश्ता साल ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया। रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% जुर्माना लगाया। मौशी माहिरीन के मुताबिक अमरीका से बातचीत में तातुल, आलमी पाबंदियों और बढ़ते तजारती टैरिफ से ने मोदी सरकार के मौशी मॉडल की कलई खोल दी। सिक्योरिटी खदशात। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़े का इजरा रोक दिया। भारत में मुंबई, चेन्नई समेत मजीद 3 अहम सफारती मिशन के वीज़ा सेक्शन बंद। बांग्लादेश की वजारत खारजा का कहना है कि भारतीय शहरियों के लिए कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम अक़साम के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए। भारत में शूटिंग के कौमी कोच पर रेप का इल्ज़ाम। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन कोच भरद्वाज पर 17 साला खातून नेशनल शूटर ने होटल में ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया। खातून के बयान पर कोच को गिरफ्तार कर लिया गया। फरीदाबाद पुलिस ने होटल से CCTV फुटेज भी तलब कर ली। इन कोच भरद्वाज को मुअत्तल कर दिया गया।